रात का समय था। दिल्ली की पुरानी इमारतों के बीच खड़ी एक हवेली, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई जाता है तो वापस पहले जैसा नहीं लौटता। लोग कहते थे, दीवारों से आवाजें आती हैं, सीढ़ियों पर कदमों की गूंज सुनाई देती है और आधी रात को खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं। लेकिन उस रात हवेली के सामने खड़ा एक व्यक्ति डर के लिए नहीं, सच्चाई के लिए आया था। गौरव तिवारी। गौरव तिवारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, लेकिन भूतों पर अंधा विश्वास करने वाले नहीं। उनका मानना था कि डर से पहले तर्क होना चाहिए और अफवाहों से पहले सबूत। इसी सोच ने उन्हें भारत के सबसे चर्चित पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं में शामिल कर दिया। दिल्ली की वह रात असामान्य रूप से शांत थी। घड़ी की सुइयां 8:48 पर ठहरी सी लग रही थीं। फोन की स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज चमका। सर, ये जगह अलग है। यहाँ डर से ज्यादा सन्नाटा बोलता है। गौरव तिवारी ने गहरी सांस ली। सन्नाटा, वही तो था जो उन्हें हमेशा बुलाता था। यह केस किसी हवेली या किले का नहीं था। यह था एक अपार्टमेंट, जहां पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात में कदमों की आवाज, बंद दरवाजों का अपने आप खुल जाना और सबसे अजीब, एक कमरे में अचानक गहरा ठंडा एहसास। गौरव ने हमेशा की तरह तैयारी की। कैमरे, रिकॉर्डर्स, EMF मीटर, सब कुछ व्यवस्थित। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर वह हल्की सी गंभीरता थी जो उनके करीबी पहचानते थे। उन्होंने टीम से कहा, याद रखो, हम डर खोजने नहीं, सच खोजने आए हैं। जांच की शुरुआत अपार्टमेंट में प्रवेश करते ही हवा भारी लगी। न कोई तेज आवाज, न कोई परछाई, बस एक दबा हुआ एहसास। गौरव ने धीरे से कहा, अक्सर सबसे खामोश जगह ही सबसे ज्यादा सवाल पूछती हैं। घंटों तक कुछ नहीं हुआ। कैमरे चलते रहे, रिकॉर्डर्स पर बस पंखे की हल्की आवाज। फिर अचानक एक कमरे में तापमान सामान्य से कहीं नीचे चला गया। EMF मीटर ने हल्की सी प्रतिक्रिया दी। टीम सख्त हो गई। गौरव शांत रहे। उन्होंने कमरे की दीवारों को देखा, खिड़की की दिशा नोट की और फर्श पर पड़े पुराने निशानों पर ध्यान दिया। यहाँ डर नहीं, उन्होंने कहा, यहाँ यादें हैं। एक अजीब पल रात के करीब 3 बजे रिकॉर्डर पर एक धीमी सी आवाज दर्ज हुई। स्पष्ट शब्द नहीं, बस एक टूटी सी फुसफुसाहट। टीम ने सवालिया नजरों से गौरव को देखा। गौरव ने रिकॉर्डिंग सुनी। उन्होंने कहा, यह आवाज हमें डराने नहीं आई, यह अधूरी लगती है। ये उन्होंने निष्कर्ष लिखना शुरू किया। संरचना, हवा का दबाव, मानसिक प्रभाव और मानवीय स्मृतियां। लेकिन इस बार उन्होंने आखिर में एक लाइन और जोड़ी। कुछ सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलते। सुबह से पहले जांच पूरी हुई, उपकरण समेटे गए। बाहर निकलते समय गौरव कुछ पल के लिए रुके। उन्होंने पीछे मुड़कर उस कमरे को देखा। शांत, बिल्कुल शांत। टीम के एक सदस्य ने पूछा, सर, क्या यहाँ कुछ था? गौरव हल्के से मुस्कुराए। यहाँ डर नहीं था, और यही सबसे जरूरी बात है। अधूरी कहानी अगली सुबह सब कुछ बदल गया। खबरें आई, सवाल उठे, लेकिन उस आखिरी केस की फाइल में लिखी वह पंक्ति आज भी गूंजती है, असली पैरानॉर्मल डर नहीं, अज्ञान है। गौरव तिवारी का वह केस आखिरी माना गया, लेकिन उनकी सोच, तर्क, विज्ञान और इंसानियत आज भी हर उस जगह जिंदा है जहां कोई डर के सामने सवाल रखता है। क्योंकि कुछ लोग भूतों की तलाश नहीं करते, वे डर की जड़ तलाशते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। लेकिन सच की यह लड़ाई आसान नहीं थी। दिन में वैज्ञानिक, रात में अंधेरे से जूझना, यह सब एक इंसान को अंदर से थका देता है। गौरव अक्सर अकेले पड़ जाते थे। लोग उनके काम को समझते नहीं थे। कुछ उनका मजाक उड़ाते, कुछ उनसे डरते। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके लिए यह काम शो नहीं था, जिम्मेदारी था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गौरव चले गए, लेकिन उनका काम रह गया। आज भी जब कोई अंधविश्वास से लड़ता है, जब कोई डर के आगे तर्क रखता है, जब कोई कहता है पहले सबूत दो, तो वहां गौरव तिवारी की सोच जिंदा होती है। वह भूतों से लड़ने वाले नहीं थे, वह डर से लड़ने वाले इंसान थे। और शायद यही वजह है कि अंधेरे की दुनिया में गौरव तिवारी हमेशा एक रोशनी की तरह याद किए जाएंगे।